हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। तो गाइस, काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की थी क्योंकि पढ़ा ही नहीं जा रहा था। इस वजह से कुछ भी नहीं किया था मैंने। आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम 2022 से हम स्टार्ट करेंगे मेंस का लगाना। ठीक है, 2 हमने पहले लगा लिए थे और आज मॉक टेस्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, आप लोग भी लगा लेना अगर आपने नहीं लगाया है। ओके, और स्कोर ज़रूर से शेयर करना आपके क्या स्कोर रहा। एंड एक चीज़ और, इसमें मैं जीए क्योंकि ये 2022 वाली है, ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे। इंग्लिश को भी मैं अभी स्किप करूँगा। इंग्लिश मैं प्रैक्टिस के लिए बाद में अलग से अटैम्प्ट करूँगा इसको। ठीक है, एनालिसिस के साथ ही हो जाएगा पूरा। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसमें क्वांट का सेक्शन, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वांट को ही कंप्लीट करेंगे। गाइज़, अभी तक जिसने भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करना चाहता है तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इसको भी अभी स्किप करते हैं। एंड ये है अभी हमारा क्वांट का सेक्शन जिसमें डीआई है और ये कैसलेट है। ठीक है, ये सिंपल लग रही है मुझे, कोई भी वेरिएबल वगैरह नहीं दिख रहे, तो इसको मार्क कर लेते एक बार, है ना, और बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें अटैम्प्ट करने का यही रखना है कि जितने भी छोटे क्वेश्चंस होंगे ना, अर्थमेटिक के हो गए या फिर जितना भी हमारा स्पीड मैथ्स का जो भी पोर्शन होता है, क्योंकि इसमें स्पीड मैथ्स का भी पोर्शन आता है, थोड़ा बहुत ही आता है लेकिन वो भी आता है, तो वो हमें अटैम्प्ट करना है। जैसे अभी एक ये है अर्थमेटिक का, तो इसको मार्क कर लेते इधर। एंड एक ये कैसलेट नहीं, अभी ये बार ग्राफ डी आई आ गई, तो इसको भी बाद में देख लेंगे। इसको यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं इसको भी कि ये है इधर। और एक ये एक और डी आई आ गई, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। कौन से, ये बोट एंड स्ट्रीम, क्योंकि ये थोड़े सा इजी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट ही है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है इसमें। एंड एक ये भी, ओके, तो ये भी सिंपल ही लग रही है नॉर्मली, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक और डी आई है, ये भी मुझे सिंपल सी ही लग रही है, तो इसको भी मार्क करते हैं अभी। टारगेट हमारा ये रहना चाहिए कि सबसे पहले हम छोटे वाले क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करें। तो एक ये है, इसको हम बाद में देख लेंगे, इधर मार्क कर लेते हैं। ये हमारे शुरू हो गए। ठीक है, तो ये रहे अभी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन। तो इसमें माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस प्लस, तो यही हो गया कि वाई ग्रेटर देन हो गया इसमें, तो सीधा सा ही है। अब इसमें है फर्स्ट दोनों प्लस प्लस, नीचे वाले भी प्लस प्लस, लेकिन ये इंटू 4 होगा और ये 4 इंटू 3 इंटू 4, ये हो गया 19 हमें बनाना है। 4 चौक 16 और 3 19 हो गए, 16 एंड 3 हो गया, वो 6 पंचे 30 तो नहीं बनेगा। 15 दूनी, हाँ 15 नहीं, ये भी नहीं बनेगा। 15 दूनी 30 भी नहीं बनेगा, तो फिर क्या बनेगा भाई, ये 10 इंटू 3, हाँ 10 और 3 बनेगा, 4 3 12 और ये हो गया 40, तो 4 है ना, तो ये कुछ भी नहीं बनेगा, इसका छोटा बड़ा हो गया। अब है प्लस 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 प्लस, ये बन जाएगा 11 नहीं 12 और 11 और 7 चौक 28 तो नहीं, 14 दूनी 28 हो गया। तो अब यहाँ से देखिए तो ये भी कुछ भी नहीं बना। ये वाला माइनस माइनस प्लस माइनस दोनों ही 2 हैं, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया। 8 और 3 11, 13 पंजे 65 इंटू 2, 5 दूनी 10, 13 और 10 आ गया। ग्रेटर देन, ये भी कुछ भी नहीं बनेगा, सारे ही ऐसे हैं क्या। तो ये माइनस माइनस हो गया, अगला प्लस प्लस है, तो भाई ये वाई ही ग्रेटर देन हो जाएगा इसमें भी। एंड एक ऐसा ही था, इसमें भी वाई ग्रेटर देन था। ठीक है, नंबर सीरीज भी है, 5 क्वेश्चन तो वो हो गए। अब ये देख लेते हैं कितने हैं, तो इसमें 3 और 2 5 प्लस 5 हो रहा है, फिर प्लस 10, फिर प्लस जो हुआ है इधर 17, तो 5 10, तो 5 इधर है, 7 इधर है, 5 7, अगला 9 है, तो कितना हो जाएगा 26। 110 में अगर 6 3 136,
नेक्स्ट रोंग नंबर सीरीज़ है और ये माइनस हो रहा है, तो 11 में से 9 गया 2, 3 में से 1, 1 2 और 1 3, ठीक है। फिर माइनस कितना हो रहा है 4 और यहाँ पर 0 और इधर हो जाएगा 5, 0 है ये। फिर माइनस हुआ तो 15 में से 9 गया तो 6 हो गया और यहाँ पर 11 में से 2 गया 9, 96 ही बनेगा। फिर नेगेटिव 8, 12 में से अगर एक सेकेंड 9 तो ये हो गया, 4 है इधर तो 28 बच जाएगा। अब ये तो कुछ भी नहीं बन रहा, तो इसमें कैसे होगा अब ये, इधर इतना इधर, अगर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना बचा, 6 4 10, फिर 1 9 और 1 10 और 600, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, इधर 12 12 24 बन रहा है ना। 24 का 1 2 3, 3 से डिवाइड करेंगे। 8 8 का अगर हम पेयर बनाएं तो अगर इसमें से अगर 8 कम करें, माइनस का 304, फिर माइनस का 296 और 6 2 8। तो यहाँ पर अगर देखें तो पहला और दूसरा ये तो है सही, यानी ये बीच वाला ही गलत मिलेगा। फिर है मिसिंग सीरीज, तो यहाँ पर जो हुआ प्लस हो रहा है, तो प्लस कितना हो रहा है 24 25 26, प्लस का हुआ 26, फिर प्लस यहाँ पर 16, फिर प्लस प्लस कितना हुआ भाई इधर 10 और 14। तो इधर अगर देखें तो माइनस का कितना हुआ 10, फिर माइनस का 2, ये तो कुछ सही नहीं हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, इधर ये तो बन नहीं रहा, कोई स्क्वायर वगैरह भी नहीं है। अब ये नंबर्स का एडिशन देखते हैं, 6 6 9 9 दूनी 18, 18 और 26 सही है ये तो, है ना। 5 10 6 16, हाँ यही हो रहा है। तो 5 10 15 और 4 19, 5 5 5 4 में 19 ऐड करेंगे 3 7 5 5 5 5 7 3। अब रॉन्ग नंबर आ गया फिर से, तो प्लस हुआ 53 63, फिर प्लस तो यहाँ से 1 और 3, फिर प्लस अब माइनस कर दिया 4 और 3 7, फिर प्लस 24 34। अब इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, 7 इधर 7 है लेकिन ये 7 का नहीं है। 1089 होता तो है 33 का, लेकिन फिर आगे जो है स्क्वेयर्स नहीं है ये। और अगर सम देखें तो 9 9 दूनी 18 ही हुआ, ये सम भी नहीं हो रहा। सम भी नहीं हो रहा। 9 मल्टीपल अगर देखें तो 72 बनेगा, ये वो भी नहीं हो रहा। इसको ना मार्क करके आगे चलते हैं फिर, ठीक है। एंड ओके, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड देखते हैं अभी। टोटल एम्प्लॉय निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस बी। टोटल एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस बी इज, टोटल एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस बी इज इतना, एंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल जो कि 20, इसे तो नहीं निकाल सकते। टोटल एज ऑफ द मेल इन द ऑफिस बी इज इतना है। द टोटल एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, सबका इतना हो गया, तो माइनस करेंगे तो फीमेल का आ जाएगा। एवरेज एज ऑफ द फीमेल की एवरेज एज भी बता सकें, तो यहाँ से सेकंड इनफ है। डाटा सेकंड इज सफिशिएंट बट 1 इज़ नॉट सफिशिएंट। ओके, यहाँ पर देखते हैं, हमें निकालना है स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोट ए कवर्स 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम। तो ए का अपस्ट्रीम u माइनस वी हमारा कितना होता है, 2 से करेंगे तो 20। फिर है बी दे रखा है, बी है डाउन स्ट्रीम है तो 17 होता है, 17 3 51, तो ये आ गया। हमें स्ट्रीम की निकालनी है, तो इन दोनों का हमें पता होना चाहिए। वी ए है, ये वी बी, यू ए यू बी है। बोट ए गो 60 किलोमीटर्स एंड कम बैक, तो यानी कि एक बार तो गया है वो 60 किलोमीटर्स, एक बार वापस भी आए, पूरे ये लगे
इसकी वैल्यू अपने पास है तो इसकी निकल जाएगी, फिर वहाँ से वी की भी। तो इसका मतलब हमें दोनों की ही नीड होगी। डाटा 1 and 2 बोथ आर नोट, नहीं, बोथ आर सफिशिएंट, बोथ आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है। ट्रेन एस क्रॉसेस 360 मीटर लॉन्ग ब्रिज, 360 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज इन 30 सेकेंड्स एंड ट्रेन एस है जो कि क्रॉस करते हैं 360 मीटर लॉन्ग, ट्रेन एस हो गया, और 30 सेकेंड इसको लगते हैं। एस का 6x लगा लेते हैं इसको, एस का हो गया, टी का 5x दे रखा है इन लोगों ने, और टी जो कि 5x है क्रॉस करता है 175 जो कि ब्रिज है, और 16 सेकेंड, एंड द ट्रेन एस एंड टी क्रॉसेस ईच अदर एंड दे आर मूविंग द सेम। आई थिंक ये दोनों ही सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए, या फिर एक सेकेंड रुकते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं रेशियो में तो सीधा सा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ट्रेन ए और बी का दोनों का निकल जाएगा, ट्रेन ए और ट्रेन बी, है ना, सॉरी एस और टी। तो एस और टी का जब हमारे पास हो जाएगा तो दोनों की ही जरूरत पड़ेगी, बोथ आर, कहाँ है बोथ नेसेसरी। अब यहाँ पर देखते हैं जो कि m है इज़ 3 ईयर यंगर, फाइंड द एज ऑफ m इज़ 3 ईयर यंगर देन द c हु इज़ 2 ईयर यंगर देन b, और b 7 ईयर ओल्डर देन n, और n और a का दे रखा है, लिख लेते हैं इनका, n और a का दे रखा है, n का 3 2x। अब यहाँ पर है b c और m भी है, b है 7 ईयर ओल्डर देन n, 3x प्लस 7 हो गया, और c हु इज़ 2 ईयर यंगर देन b, 3x प्लस 5 हो गया, m है जो कि 3 ईयर यंगर देन c प्लस 2, 3 ईयर यंगर देन c हो गया, और एज ऑफ a इज़ 8, ए और बस दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना, सीधा सा यहीं से पता चल गया कि निकल जाएगा, लेकिन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ओके, फिर वेरिएबल बेस जो है हमारे पास, अब देख लेते हैं ए बी सी जो कि ये दे रखा है, ए बी और सी 18 24 और 12, 18 24 और 12 का 6 6 6 6 दूनी, फिर 2 पर 3 2 और 1 3 दूनी 6 6 36 36 तो 72 आ गया, 18 चौक 72, 24 दिए और 12 6 72। फिर ए स्टार्ट द वर्क अलोन एंड आफ्टर x days ए लेफ्ट द वर्क 4x प्लस बी वर्क द 4x माइनस बी हो गया 3 है जो कि x माइनस 2 डेज के लिए, और सी ज्वाइन द वर्क, और बी और सी वर्क 4x प्लस 1, बी और सी 3 9 हो गया x प्लस 1 डेज के लिए, एंड द सी लेफ्ट द वर्क एंड देन बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 7, 20 7 21 हो गया, और टोटल वर्क है 72। यहाँ से 21 माइनस करेंगे 1 5, यहाँ से देखते हैं 3 4 3 7 16x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू ये हो गया, यहाँ से 3 बचेगा, इस तरफ 48 16 16 दिए तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। फिर फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय b इन x डेज, b 3 3 9 अपॉन में 72 100 1/8, 1/8 12.5% हो गया सीधा। एंड अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें सार है तो इजी होते हैं वैसे तो ये, लेकिन सबकी वैल्यू पुट करनी होगी, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसको मार्क कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मैं नहीं छेड़ने वाला बिल्कुल भी। ओके, एवरेज का है इन ए 50 ओवर्स मैच, मैच बिटवीन ए टीम ए एंड टीम बी, टीम वोन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, टीम ए स्कोर 250 runs in 40 overs, and in the last 10 overs
जो कि 86, तो यानी कि 250 पहले बनाए थे इन्होंने, और लास्ट के 60 हो जाए 6 13 336 ए ने बनाए हैं पूरे। और टीम बी won द मैच इन 45 आवर्स एंड टीम बी स्कोर 240 35 240। और रन बताने हैं लास्ट, एक सेकेंड, रन रेट्स इन द लास्ट 10 ओवर्स, तो लास्ट में इतने हो जाएंगे 6 7 8 9 9.6 हो जाएगा 10 ओवर के बचे तो। अब ये है पॉइंट सी जो कि ईस्ट ऑफ ए, पॉइंट सी ईस्ट ऑफ ए हो गया। पॉइंट बी इज साउथ ऑफ सी, बी हो गया इधर। और पॉइंट डी इज नॉर्थ ऑफ सी, पॉइंट डी हो गया नॉर्थ ऑफ सी, ठीक है। और पी एंड क्यू स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए, पी इधर से, पी और क्यू टुवर्ड्स द पॉइंट सी एट 7 AM आफ्टर रीचिंग सी एट 10, यानी कि 3 आवर लगे इनको। और पी वेट्स फॉर 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट पहले ही पहुंच गया पी। पी अगर 20 मिनट पहले पहुंच गया तो देन टुगेदर दे गो टू पॉइंट डी, फिर डी की तरफ गए ये लोग। स्पीड ऑफ पी इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर 60 है पी की तो 6 थी 180 हो गया ये तो। और आगे देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन ए सी और सी और बी सेम, यानी कि 180 हो गया। इफ दे रीच एट डी जो कि 11, तो 3 घंटे में पहुँचे थे तो 1 आवर इधर लगा इन लोगों को। देन एंड हाउ मच परसेंटेज क्यू जो कि इंक्रीज हिज स्पीड, आप अगर 180 किलोमीटर इसने चलाया 3 घंटे में, नहीं एक सेकेंड, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी। अब यहाँ पर 1 घंटे में पहुँच गया, यानी कि 60 किलोमीटर से, ठीक है। और ये जो पहुँचा है ना 20 मिनट इसने वेट किया है, यानी कि 20 मिनट लेट है ये। तीन घंटे और 1/3, 3 3 9 और 1 10.3, तो 180 10 × 3 18 3 54, ठीक है। 54 की इसकी स्पीड हो गई फिर 24 किलोमीटर। अब इसको 1 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी कि स्पीड हमें निकालने कितनी इंक्रीज़ करनी है। स्पीड इक्वल डिस्टेंस हमें 60 किलोमीटर अपॉन टाइम 1 आवर, यानी कि 60 की स्पीड हमें करनी पड़ेगी। इंक्रीज़ की इसने 6 किससे 54 से, और 9 6 54 1/9, 1/9 होता है 11.11, यही होना चाहिए। फिर देख लेते हैं आगे। तो एज ऑफ बी इज़ X ईयर यंगर देन ए, और ए हु इज़ 5 ईयर यंगर देन सी दे रखा है 20, ओके। तो सी हमें दे दिया 28, ए जो कि 5 ईयर यंगर है 23 हो गया। और एक्स का रेशियो सी और बी का दे दिया 7 7 चौक 28 4 चौक 16, बी का हमें पता चल गया 16। और बी इज़ X ईयर यंगर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 3 7 आ गई। इक्वेशन बतानी है कौन सी ट्रू होगी। तो यहाँ से देखें तो इसमें 14 49 7, यही हो गया पहला ही, 7 आ गया इसका, ओके। तो यहाँ से डिफरेंस बिटवीन द एस आई और सी आई सर्टेन सम 2 ईयर 20% रेट जो कि ये दे रखा है, तो 20% का डिफरेंस इनका 44 होगा। और उसका चार्ज 4% की वैल्यू दे दी 560 140, तो 14,000 इसका प्रिंसिपल हो गया। व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्स सम सेम प्रिंसिपल आफ्टर
3 ईयर, तो ये बन गया 1/4 यानी कि 64, 16 16 4 4 4 1 और 16 3 48, 49 लगा लेते हैं, 4 4 8 4 12 1 और यहाँ पर 6 आएगा। अब ये जो है 14 1 2 3 64 है। निकालना क्या हमें, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 61 की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको अगर 4 से करें तो 15 और 1 16, 4 से करेंगे यहाँ पर आएगा 7 3500, 3500 17 17 34 हो गया। और यहाँ पर फिर 4 कर देते हैं, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 5। अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 61 यहाँ पर आ गया 5 6 पंजे 30 37 3 आ गया, 8 9 10 और 11 7 6 42 3 5 8 6 48 8 5 13 4 और 1 5। डिवाइड करना होगा यहाँ पर 4 से, 4 1 कम 4 4 3 12 1 और फिर 3 फिर 4 3 12 1.133 यही है, फिर एक में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। अब हम कोई DI उठा लेते हैं, कौन सी उठाएं। वैसे तो ये भी इजी सी ही लग रही है मुझे। ठीक है, और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन, फिर क्या है और कौन कौन से क्वेश्चंस थे हमारे पास, ये देखते हैं। थोड़ा सा इजी लग रहा है। इसमें क्या गिवन है, मूंग दाल का प्राइस, कि सबके प्राइसेस हैं। मूंग दाल लिख लेते हैं अपन इनको, मूंग दाल, मसूर की दाल, चना, तूर और मक्का। ठीक है, इनका हम बना ही लेते हैं। 5 kg जो है 400 का है, तो 5 से डिवाइड करें 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्राइस ऑफ 4 kg 60 आ जाएगा इधर, और प्राइस ऑफ पर kg इज़ 1/6 हो गया, लेस यानी कि 5/6 जो होगा। मसूर की दाल कितने, 60 यानी कि 50 हो जाएगा इसका। और 3 kg दे रखा है 135 यानी 45 इसका, पर kg इसका 40। अब देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ 7 kg ऑफ मूंग दाल, 7 kg 8 7 56 एंड 8 kg जो है टुगेदर 8 kg 8 चौक 32 088। और डिफरेंस बताना है 6 kg मसूर 6 36 और 4 kg तूर 4 9 9 दूनी 18 0 4 5 डिफरेंस करेंगे 4 आ गया 340। विच प्राइस इज़ द हाईएस्ट, 3.2 kg ऑफ मूंग दाल है 80, तो 32 इंटू 8 8 दूनी 16 1 8 3 24 1 25। फर्स्ट वाला होगा 256, दूसरा 4.4 जो कि मसूर 64 4 इंटू 6 6 24 2 6 24 25 26 264 हो गया। चना के 50 53 इंटू 5 5 3 15 1 5 25 26 265। और तूर जो कि 45 है और 62, तो ये 5 दूनी 10 0 1 और 6 पंजे 30 31 4 दूनी 8 इधर 9 आ गया 3 और 6 24 25 26 27 279। लास्ट है 6 7 67 और 7 चौक 28 2 6 24 25 26, यानी कि यही आया है, तूर की दाल आ जाएगी, ये सबसे कॉस्टली है। और प्राइस ऑफ डैश kg इज मसूर दाल, मसूर की दाल है 60 इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ 6 kg ऑफ, तो इसमें भी हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। मसूर की है 60 2.5 इंटू 6 पंजे 30 3 6 दूनी 12 13 14 15 हो गया, इज इक्वल्स टू द 6 kg ऑफ मूंग दाल। मूंग है 8 6 48 होगा, तो पहला तो हुआ नहीं। फिर 4.5 जो कि मसूर 4.5 इंटू 6 6 पंजे 30 3 6 24 25 26 27 हो गया।
फिर 6 kg ऑफ तूर 45 इंटू 6, 6×5 = 30, 3 6 24 25 26 27, ये हो गया हमारा सही। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मूंग दाल इन 450। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मूंग दाल 450। तो टोटल क्वांटिटी निकालने तो डिवाइड कर देंगे, और चना दाल 120, चना दाल 120 इंटू 50 हो जाएगा 0 0, और 8×5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 8×5 40, सही हो गया। 5×5 25, तो 5 हो गया 20 21 22 हो गया, प्लस 12 8 96, 6 5 11, और इधर हम देखें तो 10 11 12, हासिल 1 3, और में 40। इसके साथ और क्या बताएं, टोटल क्वांटिटी ऑफ मसूर 450 इंटू 60, तो ये गया 2 आ गया, 3 आ गया, 3 पर ये 150, इसको 3 पर ही काट देते हैं, 10750, इधर हो जाएगा 100, 107 और 100 हो गया। फाइंड विच वन इज ट्रू, कॉस्ट ऑफ 4 kg मूंग दाल 4 kg कितना हुआ, 8 चौक 32, एंड 2 kg ऑफ मसूर दाल 6 दूनी 12, 120 044, ये तो नहीं है। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ चना दाल 5 25 हो गया, और 2.5 जो कि है तो 4.5 इंटू 0.5 5 पॉइंट में आएगा इसका, तो पॉइंट में है ही नहीं, तो ये वैसे कैंसिल हो गया। टोटल कॉस्ट ऑफ 5 kg 5 kg 5 के 20, और 2 kg तूर, यही होना चाहिए सही, 2 kg हो जाएगा 90, तो ये भी नहीं हुआ भाई, ऑल आर फॉल्स। ओके, तो ये तो हमारा हो गया ख़त्म। अब हम ये करें, या फिर वैसे तो ये भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा। एक और DI देख लेते हैं कोई, ये वाली करें, ये भी इजी लग रही है मुझे, ये देख लेते हैं। गिवन क्या इसमें, बार ग्राफ shows the upstream and downstream speed of 5 different boats and 5 different rivers. बोट A B, ओके, अपस्ट्रीम और इनका डाउनस्ट्रीम दे रखा है। यहाँ से बोट का और हमें स्ट्रीम की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो निकाल ही लेते हैं। तो बोट A B C D और E हो गया, ये बोट है। तो U और V की हमें पता चल जाए, लेकिन रिवर दे रखे हैं भाई इन लोगों ने, P Q R S और T, ठीक है। ऊपर ये वाली जो है डाउन अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम पहले की है 8 अप एंड डाउन, ठीक है, 8 एंड 16, तो यहाँ से दोनों को जब ऐड करें 24, तो 12, तो ये आ गया U, और डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा ये। वैसे ही नेक्स्ट जो है डाउन स्ट्रीम 25, और ये हो गया 15, 20 20 40 20, तो ये हो गया 10 5 ही हो जाएगा। फिर अप स्ट्रीम 22 21 22 हो गया, और 2 काटे देंगे इधर 28 30 चाहे 50, तो 25 आ गया ये सी का, और यहाँ पर बचेगा 6, तो 3 आ गया R। यहाँ पर अप स्ट्रीम हमारे पास है 10, और डाउन इधर 20 22 हो गया, 32 यानी कि 12 का 6, अप स्ट्रीम ये होगी तो इधर 16 और 20 20 30 36 18 36, और यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट ए इन रिवर P 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम, 4 घंटे डाउन स्ट्रीम बोट ए और रिवर P, 12 और 6 डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 16 16 चौक 64, ठीक है, इस K% लेस देन द डिस्टेंस कवर बाय बोट B इन Q B एंड Q 5 आवर अपस्ट्रीम, 15 15 पंजे 75, तो इसने बोला है K% लेस है, 5 5 10 और 11 लेस देन 75, तो ये हो गया 3 और 4, तो 44/3 आ गया परसेंटेज।
अब बताना कि इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के परसेंट स्पीड ऑफ बोट डी इन स्टिल वाटर। डी इन स्टिल वाटर यानी कि 16 ही है, तो परसेंटेज को हम रिमूव करेंगे 100 इंटू 16, तो भाई 25, या फिर इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम 3 से ही कर देंगे। तो 16 तो 64, तो ये हो गया। 11 से करेंगे तो 4, 10, 7, 3 से करते हैं, 3 दूनी 1, 0, 3 बचेगा 1, 4, 4, 2, 0, 6, 2.34। ठीक है, तो टेबल हमारी यही काम आ जाएगी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर बाय बोट सी एस, तो इसी को हम ले करके चलेंगे। बोट सी जो कि एस और वो भी डाउन स्ट्रीम 531, एंड बोट डी इन पी, डी जो कि पी और ये है अपस्ट्रीम, तो ये हो जाएगा 12, 5 घंटे, 5 से मल्टीप्लाई कर दे 5 और 5 थी 15 और 25 60, 5 6 5 11 215 हो गया टोटल ये टुगेदर इतना हो गया। एंड द डिस्टेंस कवर बाय बोट ए एस इन अपस्ट्रीम, ए और एस इन अपस्ट्रीम तो 6 तो ये हो गया, और फिर इनटू में 5 घंटे ये डी क्यू इन अपस्ट्रीम, डी क्यू इन अपस्ट्रीम ये हो गया 11, 5 30 हो गया मैंने 55, 5 और 8 85 हुआ सिर्फ, तो 0 यहाँ से 3 आ गया और 130 ये रहा। फिर है बोट ई कवर्स, जो कि बोट ई है हमारी ये, और इतना डिस्टेंस कवर किया x + 26 डिस्टेंस कवर किया p इन रिवर p और बोट ई डाउन स्ट्रीम में, p और e कितना हो गया 22, 3 घंटे, 3 दूनी 6 और 6 हो गया, इस तरफ 26 माइनस करेंगे तो 0 4 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। फिर क्या है, और बोट ए कवर्स y + 14 डिस्टेंस रिवर टी इन अपस्ट्रीम, बोट ए रिवर टी इन अपस्ट्रीम तो 10 आ गया इक्वल्स टू 5, 50 आ जाएगा यहाँ से, तो y हमारा 10 तो 34 आ गया y। रेशियो बताना है हमें 40 और 34 का, 40 और 34 कितना आ जाएगा यहाँ से 4, 17 एंड 20, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है, फिर क्या गलत कर दिया क्या मैंने, y 14 है, सॉरी 14 है तो 36 आएगा, ये अगर 36 है तो 9 और 10 और 9 आएगा इसका। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोट डी इन क्यू, बोट डी इन क्यू किस में पूछा है, डाउन स्ट्रीम, डी और क्यू हो गया 21, 4 घंटे, और सी और पी, सी एंड पी जो कि ये भी डाउन स्ट्रीम है तो 29 इंटू 4, तो 4 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8, 9 10 और 11 कितना हो जाएगा 0, 8 9 10, 200 हो गया। 200 है तो 200 तो सिर्फ एक में ही है, तो यही हो जाएगा सीधा सा, है ना, चेक ही करना हमें। फिर बोट सी कवर सम डिस्टेंस इन 5 आवर्स डाउन स्ट्रीम इन रिवर आर, सी और आर, सी एंड आर 28 हो गए, 5 घंटे में 8 5 40, 4 14 140। व्हेन द बोट एट 20% लेस, ओके, तो बोट सी है 25, इसका 20% लेस यानी 4/5, 5 होगा 20 हो गया, तो 20 इंटू आर तो 3 है, 23 हो गई, 23 इंटू 5 घंटे में 5 थी 15, 1 5 10 और 11, तो ये बना इसका। फिर है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट ई टू कवर
बोट ई और वो भी क्यू में, ठीक है, ई और क्यू में, अप स्ट्रीम में ई और क्यू, तो यहाँ से बन जाएगा 13। ओके, तो इसमें भी सॉरी 20% मोर स्पीड है, तो 18 है, 18 का हमें 20% मोर अगर ये करना है तो ये आ जाएगा, और अप स्ट्रीम अगर हमें करना है तो माइनस का क्यू है तो 5 इधर, 5 25 इधर, ठीक है, 18, ठीक है, 108, 25 माइनस करें 3 8, 83 अपॉन ये आ गया। और स्पीड होता है, स्पीड हमारी आएगी 83, डिस्टेंस हमें ये कवर करना है, अपॉन में टाइम हमारे पास ये है ही, और टाइम कितना हो जाएगा 115 इंटू 83, 15 पंजे 75 और 5 ये हो गया 83। अब ये कितने पर जाएगा, 7 पर देख लेते हैं, और जा सकता है 83, 7 7 21 2 8 7 56 57 58, तो ये 6 पर जाएगा, एक कम, 6 किस में है, एक में भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज ही आ जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या करें आगे, इसको रहने देते हैं, कैसलेटी उठा लेते हैं, देखा जाएगा, अगर होगी तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। देर आर 4 लाइब्रेरीज, ईच लाइब्रेरी हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ, इस पेज को तो साइड में करते हैं। देर आर 4 लाइब्रेरीज, ईच लाइब्रेरी हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ बुक, ईच लाइब्रेरी हैज़ फॉरेन बुक राइटर्स एंड इंडियन बुक राइटर्स। तो ये फॉरेन और इंडियन दो हैं, जिनमें से ये ABCD 4 हैं, तो बना लेते हैं ABCD और D, फॉरेन और इंडियन, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडियन राइटर बुक्स इन A इज, इंडियन बुक राइटर A इज़ 20 लेस देन द नंबर ऑफ फॉरेन बुक राइटर्स, तो इसको अगर हम x मान लेते तो x माइनस 20 हो जाएगा, 20 लेस बोला है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फॉरेन राइटर्स बुक्स इन A और B, फॉरेन बुक राइटर्स A और B का अगर ये 3 है तो इसको 3x मान लेते हैं, 3x माइनस 20 हो गया, 3x और फिर ये 2x हो गया। एंड द नंबर ऑफ इंडियन बुक राइटर्स इन लाइब्रेरी B 20 मोर देन द नंबर ऑफ फॉरेन बुक राइटर्स, तो इसमें 2x प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बुक इन C का दे दिया हमें टोटल 370। द नंबर ऑफ फॉरेन राइटर बुक इन लाइब्रेरी D, फॉरेन बुक राइटर्स इन D is 25% less than the फॉरेन बुक राइटर्स इन C। तो अगर इसको 4y माने तो इसको 3y मानना पड़ेगा। और क्या बोला है इधर, एक सेकेंड, द नंबर ऑफ फॉरेन बुक राइटर्स इन D 60 लेस देन द नंबर ऑफ बुक राइटर्स इंडियन बुक राइटर्स इन द सेम, तो 3y कम है तो 60 इसमें ऐड कर देते हैं फिर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंडियन बुक राइटर्स ऑल द लाइब्रेरीज, ये दे दिया हमें 780। द टोटल नंबर ऑफ इंडियन बुक राइटर्स B और C, तो इंडियन में B और C, अब ये भी गिवन है हमारे पास, तो ये कितना है 350। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इंडियन बुक राइटर्स D एंड B, D और B 7 और 6, D एंड B, तो अब निकालेंगे कैसे, ये हो गया 7 और ये 6 हो गया। अब ये दोनों अपने पास अगर गिवन है तो इन दोनों का बचा हुआ हो जाएगा, और इसका अगर 2x प्लस 20 अगर ये 6 का रेशियो है तो 7 अपने पास ही हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई। अब इन दोनों का बचा हुआ कितना होगा, 780, 350 0, 3 है तो 3 400, ठीक है। इसमें ये ऐड कर देते हैं 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 430, 20 उस तरह हो जाएगा 450 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ से गया 2 3 10, तो भाई कितना बचेगा 7x अपॉन 3 प्लस 70
7 क्योंकि इधर था, तो 70/3 प्लस 3x इक्वल्स टू 450 माइनस 70/3 ये इस तरफ हो गया, और ये कितना बनेगा 1350 माइनस 17/3, 3 तिया 9 हो गया, 9 और 16x/3, 3 से 3 कैंसिल, ये तो यहाँ से 0, 15 में से 7, 8, 12, 4 से काट देते, 4 4 तिया 4 दूनी तो 8, 80 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 80। अब एक और टेबल बना लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं ABCD। फॉरेन इंडियन, तो x की वैल्यू होगी 80, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, और 8 तिया 24, 24 में से 2 गया तो 220, और यहाँ 2 ऐड कर दिया तो 200 हो जाएगा। अभी ये बोला था इसने 350, तो ये बच गया 150, 370 ये था, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 0, 2, और इधर भी तो 2 ही आएगा, ठीक है। एंड फिर एक हमारे पास ये बच गया जो कि टोटल है इतना 780, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 7, 2, 4 और 1, 5, 780 में से माइनस करेंगे 0, 1, 2, 210 इधर आ जाएगा। अब हमें 210 की वैल्यू अगर ये है तो 3y प्लस 60 इक्वल्स टू 210, तो ये बन जाएगा 150, 50 आ जाएगी y की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास 150, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही देख लेते हैं, 91 से स्टार्ट है ना ये छोटे क्वेश्चंस। द रेशियो द हिंदी एंड इंग्लिश बुक आउट ऑफ इंडियन राइटर्स डी का 210 है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश के 4 और 3, 7, 3 0 आ गया, 4 3 12, 3 3 9, और फाइंड द नंबर ऑफ इंडियन हिंदी बुक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी डी। इंडियन हिंदी बुक्स हैं 120, डी में टोटल 0, 5 और 1 6, 3, तो यही बनेगा ना 360, 1/3 आ गया। ओके, आउट ऑफ द टोटल इंडियन राइटर बुक इन लाइब्रेरी सी, इंडियन राइटर इन लाइब्रेरी सी 30% आर फिक्शन, तो 150 है, 30% 15 थी 45, तो ये होगी 30 बोला है ना, 15 थी 45 फिक्शन की होगी। रेस्ट इज नॉन फिक्शन, तो नॉन फिक्शन कितनी होगी 105। आउट ऑफ द टोटल फॉरेन बुक्स फॉरेन राइटर बुक्स 55% आर फिक्शन, तो फॉरेन जो कि सी में ही 220 है, ये है इंडियन, ये फॉरेन। फिक्शन नॉन फिक्शन 55 बोला है फिक्शन की, तो 200 इंटू में 55, अगर इसका परसेंटेज अगर हम निकालें तो यहाँ पर 11 आएगा, 5 फिर 11, तो 121, तो ये आ गया 0 9, एक सेकेंड 9 आ गया, वो यहाँ पर 21 8 और 1 9 हो गया। फिर हमें बताना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर नॉन फिक्शन बुक, तो नॉन फिक्शन की हमारे पास 99, तो ये है 99, हम इसमें ऐड कर देंगे 4, वो 9 और 1 10, 204 आ गई, 204 तो है ही नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस आएगा फिर, या फिर एक और कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, कहीं कुछ मिस्टेक्स कर दी हो। 5, और इधर भी ये सही किया मैंने, फिर आंसर तो आना चाहिए यार, ये भी सही कैलकुलेट ही किया मैंने। कितना आया था, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 80, तो 8 या 24 हो गया, 8 दूनी 16 होना चाहिए था ना इधर, 8 दूनी 16 होगा ये इधर, ठीक है। तो 60 होगा तो 180 होगा ये। अब अगर 180 अगर ये है तो 150 170 होगा ये गलती कर दी मैंने इधर। अगर ये आएगा तो ये 200 आएगा, और अगर ये 200 आ गया तो ये पूरा ही चेंज हो जाएगा। यहाँ से दोबारा से करते हैं, तो इसने क्या बोला है, सी का जो इंडियन वाला है 30%, हमें नॉन फिक्शन निकालना है सीधा सा,
ठीक है, तो 70% इसका निकालेंगे, 17 का हमें 70% निकालना होगा। ठीक है, फिर ये 7 × 7 = 49, 4 तो 7 × 4 = 119, तो ये हो गया। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, नॉन फिक्शन जो 45 इसका हो जाएगा, तो 45 90 हो जाएगा, 9 0 209 आएगा इसका फिर। ठीक है, और क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक ए और सी, ए और सी का 064 और 073, जो 6 2 12 13 8 हो गया। और क्या है, टोटल नंबर ऑफ बुक बी और डी टुगेदर, सो बी कितना हो जाएगा, 0 8 और 4 3, 0 6 और 3 हो गया 0 0, यहाँ से 6 आ गया, 7 आएगा, तो डिफरेंस आ गया 130 का, 130 ये रहा। तो आई थिंक अभी बस इतना ही थे क्वेश्चन इसके। कहाँ गया, 4 ही क्वेश्चन थे क्या इसके, तो और तो मुझे नहीं लगता अभी हो पाएंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन भी काफ़ी हो गए वैसे तो। आई थिंक यार ऐसा लेवल मुझे नहीं लगता आएगा, वैसे मैंने दिया भी नहीं है, तो इसको करते हैं अभी हम पोज। रीजनिंग हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इस पार्ट में अभी हमें सिर्फ क्वांट ही किया है। रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अगर इतना नहीं होता, ठीक है, तो इसी में ही पूरा एक बार में ही बन जाती वीडियो। क्योंकि लैपटॉप पुराना है तो मुझे एडिट करनी पड़ती है मोबाइल में, और एडिट करने के बाद जो इसका साइज़ हो जाता है, तो ये 40-50 मिनट्स की वीडियो बनेगी, और इसका साइज़ जो बनेगा ना वो 16 से 19 GB तक जाएगा। वो ज़्यादा स्टोरेज नहीं होने के कारण तो मुझे इतना ही टाइम की वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, वरना मैं एक ही बार में भी कर देता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे ये भी। ठीक है, सो आप लोगों ने अगर लगाया है ये मॉक तो प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर बताना, क्या स्कोर आया और क्या आपके अटैम्प्ट रहे। ओके, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।